अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 4.6 और इससे पहले हमने 4.1 से लेकर 4.5 तक जितनी भी एक्सरसाइज हैं सबको एक एक करके सोल्व कर लिया है। आपने किसी भी क्वेश्चन को देखना हो सर्च में लिखेंगे और साथ आप लिखेंगे सर राउफ, तो वो लेक्चर आपको मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हम करते हैं 4.6 को स्टार्ट। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड, ये हमारे पास एक वैल्यू उसने दी हुई है। वो कह रहा है कि हम इसको किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें यानी प्रोडक्ट करें कि आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखें, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आएगा। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ, क्योंकि 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसने, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर किसके इक्वल आए, 1 के इक्वल आए। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जैसे कि ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसने, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेसिप्रोकल के साथ, यानी इसका उल्टा देंगे इसको। जैसे 4 को उल्टाया तो हमारे पास आ गया 1/4। तो सेम ऐसे ही इस वैल्यू को उल्टा देंगे, ये आ गया 1/x³ प्लस 7x-8। तो इसको इसके साथ हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है इसका यानी पार्ट 1 का, वो ये है कि अगर हम 1/x³ प्लस 7x-8 को मल्टीप्लाई कर दें इस वाली वैल्यू के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 1 आता है। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी जो पार्ट 2 है वो देखें, वो कह रहा है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम किसके साथ डिवाइड करें, यानी ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हम किसके साथ डिवाइड करें कि आंसर 1 आए। जैसा कि फॉर एग्जांपल जैसे 4 है, 4 को हम किससे डिवाइड करें कि आंसर 1 आएगा, 4 के साथ। तो सेम ऐसे ही ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसको हम, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि हमने सोच के बताना है कि हम इस वाली वैल्यू को किसके साथ डिवाइड करें कि आंसर 1 आए। जैसे कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा ना, तो सेम ऐसे ही इस वाली वैल्यू को इसी ही के साथ हम अगर डिवाइड कर दें तो आंसर 1 आएगा। तो ये देखें, मैंने लिखा है, ये वाली वैल्यू लिखी, डिवाइडेड बाय x² ओवर x² प्लस y²। तो ये डिवाइड है, तो जब हम मल्टीप्लाई डालेंगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये x² से ये x² कैंसिल आउट हो जाएगा और x² प्लस y² से x² प्लस y² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है x² प्लस y² ओवर x²। तो इस वाली वैल्यू को अगर हम इस वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करें तो आंसर किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अभी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 को देखें, तो वो कह रहा है कि ये हमारे पास वैल्यू है, इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि आंसर इस वाली वैल्यू को इक्वल आए, यानी m प्लस n ओवर m² प्लस n² के इक्वल आना चाहिए। अभी स्टूडेंट्स जरा पार्ट नंबर 1 को देखिएगा, वो ये जो इस के आगे लिखा हुआ है ना, ये आंसर है। वो कह रहा है कि इस वाली वैल्यू को किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए। ठीक है, तो वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके अंदर वो ये कह रहा है कि इस वाली वैल्यू को किसके साथ हम डिवाइड करें कि आंसर 1 आए। ठीक है, तो इसके अंदर वो हमें ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू हमारे पास है, इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि आंसर इसके इक्वल आ जाए, यानी m प्लस n ओवर m² प्लस n² के इक्वल आंसर हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो देखें, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। देखें, a प्लस बी ओवर सी हो तो हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, यानी a ओवर सी प्लस b ओवर सी। तो अगर हम इसका एल्शियम लें तो c इसका एल्शियम आ जाएगा, तो c हमारे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर आ जाएगा a, प्लस c हमारे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर आ जाएगा b आ जाएगा, यानी a प्लस बी ओवर सी आ जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर है वो इस फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, यानी कि सम करके आंसर लिखा हुआ है, तो हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखें, ये हमारे पास है m ओवर m² प्लस n² है, इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि आंसर ये वाला आ जाए। ठीक है, देखें, ये m है, m ओवर m² प्लस n² में लिख सकता हूँ, जैसे इसको मैंने सेपरेट करके लिखा है, तो m ओवर m² प्लस n² आ जाएगा, प्लस ये n है ना, इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया n ओवर m² प्लस n²। अब देखें, अगर इन दोनों का मैं एल्शियम लूँ तो सेम वैल्यू है, तो m² प्लस n² आ जाएगा। तो m² प्लस n² हमारे पास ऑलरेडी है तो ऊपर आ जाएगा m, प्लस m² प्लस n² हमारे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर आ जाएगा n आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इसके अंदर हमने क्या ऐड किया है, हमने ऐड किया है n ओवर m² प्लस n²। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये MCQs टाइप आ सकते हैं, तो आपने इनको देखना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता नहीं है, ये
MCQ टाइप ही ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी पार्ट नंबर 4 देखें, तो पार्ट नंबर 4 के अंदर वो हमें ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो और अगर हम उसका ले लें रेसिप्रोकल, तो आंसर किसके इक्वल आएगा। तो बड़ा आसान सा है, अगर हमारे पास 4 हो, अगर मैं 4 का रेसिप्रोकल ले लूँ तो 4 से 4 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो और उसका हम रेसिप्रोकल लें और उन दोनों को आपस में क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, यानी उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर किसके इक्वल आता है, 1 आता है। तो ठीक है, तो 1 इसका जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा MCQs है, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है 14x स्क्वायर माइनस 7x ओवर 12x की पावर 3 प्लस 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 2x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ से 7x कॉमन आ रहा है, ठीक है। 7 2 का कितना होता है 14, ये x स्क्वायर था, एक x बाहर कॉमन चला गया, एक x बाकी बच गया, माइनस से 7x बाहर कॉमन चला गया, बाकी बचा हमारे पास -1 बचा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 12x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 12x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा x प्लस 12 2 24, ये x स्क्वायर बाहर चला गया, मल्टीप्लाई यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 ओवर, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ज़रा गौर कीजिएगा, ये 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ये x प्लस 2 से ये x प्लस 2 वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये x से ये x स्क्वायर में से एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बाकी बचेगा, ठीक है। और ये x से ये x भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या ऐसा कर लें, x को x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 7 ओवर 12 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab ओवर 4a स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 ओवर ab प्लस 3 है, ठीक है। तो ऊपर से और कीजिएगा, ए बी यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस 3 ओवर, तो देखें ये 2a स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये 2a का स्क्वायर बन रहा है, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, यानी 2a प्लस 1 2a माइनस 1, ये फार्मूला क्लोज है, इसको हमने ओपन करके लिख दिया, क्योंकि ये 2a का स्क्वायर बन रहा है, ये -1 का स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 1 ओवर ab प्लस 3। तो ये ab प्लस 3 से ये ab प्लस 3 यहाँ से कैंसिल आउट, ये 2a प्लस 1 से ये 2a प्लस 1 यहाँ से कैंसिल आउट, तो बाकी हमारे पास बचा ab ओवर 2a माइनस 1। तो ये हमारे पास का फाइनल आंसर आएगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पर है a माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ओवर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, ये a माइनस बी ओवर यहाँ से a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई ये देखें ये a की पावर 2 का स्क्वायर बन रहा है, यानी a स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, माइनस ये b 2 की पावर 2 बन रहा है, ठीक है, यानी ये a स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस ये b स्क्वायर का स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक दफ़ा इसको लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे माइनस में, ठीक है। क्योंकि ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी, अगर इसको मैं क्लोज भी करूँ, ये बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी एक 2 का स्क्वायर बन जाएगा a की 4 माइनस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, b की 4 बन जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला क्लोज है, इसको हमने ओपन करके लिखा, ओवर ये देखें ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला ओपन है, तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ज़रा इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है इस तरह, तो देखें अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये a माइनस बी से ये a माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये a माइनस बी से ये a माइनस बी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये a प्लस बी से ये a प्लस बी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये ए से ये ए भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचा, ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा। 1 और 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके मजीद स्टेप्स और भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ज़रा डायरेक्ट किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पर है 6x² y² ओवर x² माइनस y² डिवाइडेड बाई 3xy ओवर x प्लस वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 6, ये x² y² है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ xy क्योंकि ये 2 दफ़ा है तो उसको मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। जैसे x का स्केयर हो तो हम इसको x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं ना, तो ये x² y² है ना, हमने इसको लिखा xy। ठीक है, ओवर ये a² माइनस b² का फार्मूला पड़ा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई मल्टीप्लाई। तो ये डिवाइड है ना, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई लिखा तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्स वाई से ये एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स प्लस वाई से ये एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 1 सा 3, 3 2 सा क्या होता है, 6 होता है। तो ऊपर यहाँ पे आ गया 2, साथ में बचा एक्स वाई ओवर ये एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 8a की पावर 3 माइनस 1 ओवर 4a की पावर 3 प्लस 2a का स्केयर डिवाइडेड बाय 6a² माइनस 13a प्लस 5 ओवर 15a माइनस 25 मल्टीप्लाई 2a की पावर 4 प्लस a की पावर 3 ओवर 15a का स्केयर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये 2a का क्यूब है क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, a की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, माइनस ये है 1 का क्यूब ओवर, तो यहाँ से देखें 2a² कॉमन आ रहा है, 2a² मैंने कॉमन ले लिया, 2 2 सा होता है 4, ये a की पावर 3 था, a² कॉमन चला गया, यहाँ से बचा a प्लस 2a² बाहर चला गया, यहाँ पे बचा 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इसकी स्टूडेंट्स आपने करनी है मिड टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, तो देखें ये मिड टर्म ब्रेकिंग मैंने अलग से की हुई है क्वेश्चन नंबर 6 की। जो जो मिड टर्म ब्रेकिंग है मैंने एक रफ पेज के ऊपर की हुई है, अगर तो पेपर के अंदर स्पेस हो तो आप ये क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप रफ पेज के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये देखें ज़रा, ये हमारे पास है 6a² है, क्या है 6a² माइनस 13a प्लस 5, तो 6 5 होता है 30, तो हमें 2 डिजिट इस तरह के चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए प्लस का 30, प्लस माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए माइनस का 30। तो 10 3 होता है 30, 10 माइनस 3 कितना होता है, माइनस का 13 होता है। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 2a, तो यहाँ से आ जाएगा 3a माइनस 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 3a माइनस 5, तो 2a माइनस 1 को इसके साथ मिला देंगे और 3a माइनस 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ से उठानी है और यहाँ पर आपने पुट कर देनी है। ठीक है, तो अगर तो पेपर के अंदर स्पेस हो तो आप ये वर्किंग क्वेश्चन के अंदर ही कर दें, अदरवाइज ये रफ पेज के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15a, तो यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 5 3 का होता है 15a, 5 3 का 15, साथ में आ गया a माइनस 5 5 का होता है 25। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ से कॉमन आ रहा है a की पावर 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने a की पावर 3 को कॉमन लिया तो बाकी बचा हमारे पास 2a प्लस a की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 आ गया। ठीक है, ओवर यहाँ पर आ जाएगा 15a का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी, ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, ओवर ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। ये डिवाइड है तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसकी करते हैं, कटिंग करते हैं। ठीक है, तो कटिंग आपने ज़रा ध्यान से करनी है। तो देखें ये हमारे पास है 2a प्लस 1 है। ठीक है, 2a प्लस 1 से ये 2a प्लस 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये a स्केयर से ये a स्केयर हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से ये 5 भी यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3a माइनस 5 है तो ये 3a माइनस 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2a माइनस 1 से ये 2a माइनस 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखें ये एक a है और ये a स्केयर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी एक a हमारे पास बाकी ही बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास बचा है 3 और यहाँ से हमारे पास बचा है 2a, तो 3 2 होता है 6 और साथ हमारे पास यहाँ पर a आ जाएगा।
और ऊपर से हमारे पास वैल्यू बची है 4a² प्लस 2a+1। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, देखिए यहाँ पर है x² माइनस 8x माइनस 9 ओवर x² माइनस 17x प्लस 72 मल्टीप्लाई x² माइनस 25 ओवर x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x माइनस 5 ओवर x² माइनस 9x प्लस 8 है। ठीक है, तो ये भी मैंने रफ पेज के ऊपर इसकी जो मिड टर्म ब्रेकिंग की हुई है, तो एक एक करके पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7 की है, ये 6 की है, ये 7 की है। ठीक है, तो यहाँ पर x² माइनस 8x माइनस 9 है ना, तो माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9 ही आ जाएगा। अभी हमें 2 डिजिट इस तरह के चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 9 आए, प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का 8 आए। तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग होती है 9 1 सा 9, क्योंकि 9 में से 1 को माइनस करूँगा तो माइनस का 8 आएगा, माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 9 आएगा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हुई है x² माइनस 9x प्लस x माइनस का 9। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 9, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस 9। तो x प्लस 1 को इसके साथ मिला देंगे, तो x माइनस 9 इधर लिख देंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम उठाएंगे और यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक हो गया, और अभी है आगे है x² माइनस 17x प्लस 72 है। ठीक है, तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग ये हुई पड़ी है। ठीक है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी 9 8 72 और 9 8 72 और माइनस 9 माइनस 8 होता है माइनस का 17। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, जहाँ पर आ जाएगा x माइनस 9, यहाँ से माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 9। तो इस x माइनस 8 को इसके साथ मिला दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 9 आएगा। अब ये वाली वैल्यू मैं उठाऊंगा और यहाँ पे आपने इसको पुट कर देना है। ठीक है, और इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। अभी x² प्लस 4x माइनस 5 है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग ये हुई पड़ी है। ठीक है, तो x² प्लस 4x माइनस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 5x माइनस x माइनस 5, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5, और x प्लस 5 कॉमन है तो इधर लिख देंगे और x माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हम उठाएंगे और यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड है, तो जब हमने मल्टीप्लाई डाला तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पर आ गया x² माइनस 9x प्लस 8 आ गया। ठीक है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग ये हमारे पास हुई पड़ी है। यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 8x माइनस x प्लस का 8, क्योंकि माइनस 8 माइनस 1 होता है माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस 8 1 सा 8 होता है। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 8, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस 8। तो x माइनस 8 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा और x माइनस 1 को सब मिला देंगे तो ये हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को उठाएंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई डाला तो ये ऊपर और ये नीचे। तो अब ज़रा इसको हम करते हैं जी, कटिंग करते हैं। ठीक है, तो कटिंग करने के लिए अभी हम करते हैं जनाब, ये x प्लस 1 से x प्लस 1 हो जाएगा कट, यहाँ पर x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 8 से ये x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास x माइनस 9 से x माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा x, बेशक इधर से कटिंग कर दी, इधर से कटिंग करने में कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद ये हमने कटिंग वगैरह कर दी, तो ऊपर से हमारे पास बचा है x प्लस 5 से ये x प्लस 5 कटिंग हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर से हमारे पास बचा है ओनली जस्ट x माइनस 5, तो ये हमारे पास आ गया है x माइनस 5। ठीक है, और नीचे से हमारे पास बचा है ये x माइनस 1, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने स्टेप बना के की है। ठीक है, पहले आप इसकी कटिंग कर दें, x माइनस 9 से ये कटिंग कर दें, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 8, और यहाँ से x, यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 x माइनस, ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख दें, और ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया x माइनस 8, यहाँ पर आ गया x प्लस 5 आ गया। ठीक है, ये एक मजीद स्टेप बन सकता है, लेकिन आप यहाँ से भी कटिंग कर दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक दो स्टेप आप बना के लिखें तो अच्छी बात है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पर है 1 ओवर 2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई ओवर 4x² माइनस 9y का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें, ये वाली वैल्यू आपने वैसे ही लिख देनी है, माइनस ये आ गया x प्लस वाई ओवर ये
एक्स का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये माइनस ये बन रहा है 3y का स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम उसको लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका हमारे पास आएगा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। तो ये दो वैल्यू सेम हैं, तो इसलिए इसका एलसीएम ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखें 2x माइनस 3 हमारे पास है, जो वाली वैल्यू मिसिंग होती है ना वो ऊपर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। देखिए 2x माइनस 3y हमारे पास है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, जो वैल्यू यहाँ पे मिसिंग होती है ना वो ऊपर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये 2x प्लस 3y मिसिंग है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x प्लस 3y वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस देखिए 2x माइनस 3y भी हमारे पास है, 2x प्लस 3y भी हमारे पास है, मिसिंग कुछ भी नहीं है, तो ये x प्लस वाई वैसे ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग होती तो वो x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होनी थी, ठीक है। अब ये आ गया 2x प्लस 3y, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, प्लस माइनस माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2x में से एक x माइनस किया तो यहाँ पर आ गया x, और ये 3y में से एक y माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2y ओवर ये फार्मूला अगेन इसको क्लोज कर दें, यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो ये हम वैसे ही इसको नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों वैल्यूज़ का हम लेंगे एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम इसका आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इनका एलसीएम आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर y इंटू एक्स प्लस वाई मिसिंग है, यानी इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से अगर हम कंपेयर करें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारे पास है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, तो जो वाली वैल्यू मिसिंग होती है वो ऊपर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा प्लस, अब देखें ये वाली वैल्यू हमारे पास है, ये वाली वैल्यू हमारे पास मिसिंग है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो अभी x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर, प्लस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ये प्लस एक्स वाई है, ये माइनस एक्स वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास वैल्यू बचेगी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर ये हमारे पास आ गया एक्स वाई। अब देखें एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, ये फार्मूला हमारे पास क्लोज हो रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। और अभी क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 5x प्लस 5 ओवर 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x ओवर 2 इंटू 1 माइनस 2x। तो इन दोनों वैल्यूज़ का हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ का हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, फिर हमने लिखा ये 2, ये 2x माइनस 1 इधर भी है इधर भी, ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो एक ही बार आएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 3 भी हमारे पास है, 2x माइनस 1 भी है, तो यहाँ से 2 मिसिंग है, तो 2 फिर ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया माइनस, अब देखें यहाँ पर हमारे पास 2 भी है, 2x माइनस 1 भी है, 3 मिसिंग है, तो 3 ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 5 टू सा क्या होता है 10x होता है, और 5 टू सा 10 माइनस 6 3 सा माइनस 18, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 3 टू सा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10x है, ये प्लस 6x है, तो 10x प्लस 6x होता है 16x। तो यहाँ पर माइनस 18 में से 10 को माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 18 में से 10 को माइनस किया तो 8, 18 बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से स्टूडेंट्स देखें यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 8 हमने कॉमन ले लिया, तो 8 टू सा होता है 16x, और 8 वन सा 8, तो 8 हम हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। देखें ये 2x माइनस 1 था, ये 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 वन सा 2, 2 4 सा 8, तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 4/3, 2a ओवर 2a माइनस 3 माइनस 5 ओवर 6a प्लस 9 माइनस 4 3a प्लस 2 ओवर 3 4a स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख देनी है, माइनस ये 2a का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे
माइनस में। तो आप इसका पहले इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लें, बाद में जो आंसर आए उसके साथ इसका एलसीएम ले लें, या इन सब वैल्यूज़ का इकट्ठा एलसीएम ले लें, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ, इस वैल्यू का इकट्ठा ही एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। देखें ये 2a-3 है तो यहाँ पर आ गया 2a-3, ये 2a+3 है तो यहाँ पर आ गया 2a+3, ये 3 यहाँ पर आ गया। अब देखें, अब इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। देखिए 2a-3 हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 और 2a+3 मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 2a के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 3×2=6 और ये साथ में आ जाएगा a, और ये 2a+3 साथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया माइनस, अब देखें 3 भी हमारे पास है, 2a+3 भी हमारे पास है, ये वाली वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2a-3, यहाँ पर आ गया माइनस का 4। अब देखें 3 भी हमारे पास है, 2a+3 भी हमारे पास है, 2a-3 भी हमारे पास है, तो कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, तो ये सारी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 6×2 क्या होता है 12a² प्लस 6×3=18a माइनस 5×2=10a और माइनस माइनस प्लस 5×3=15 माइनस 4×3=12a माइनस प्लस माइनस माइनस 4×2=8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 12a² वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए 18 में से 10 को माइनस किया तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 8, प्लस 8 माइनस 12 होता है माइनस का 4a, ठीक है। प्लस 15 है माइनस 8 है, 15 में से 8 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 7। तो अब ये आगे मुझे सोल्व ही नहीं हो रहा, तो यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है 5/5 + x माइनस 18x² माइनस 2/2 + 5x + 2x², ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसको अरेंज करके लिख लेना है, ये x² वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर प्लस x आ जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद ये वाली वैल्यू आई है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये पार्ट अब मैंने अलग से किया हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इधर। देखिए ये माइनस 18x² है, प्लस 5 है, प्लस x है, प्लस 5 है, ठीक है। तो यहाँ से हमने माइनस को कॉमन लिया है, तो 18 5 होता है 90, और हमें माइनस का 90 चाहिए और माइनस का 1 चाहिए। और ये जो माइनस थी ना, जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन ली है ना यहाँ से, तो ये माइनस ऊपर चली जाएगी, तो ये -5 के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद ये आंसर आया, ये मैंने अलग से किया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा 18x², 10 9 होता है 90, और 10 में से 9 निकाला तो माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x, तो 9×2=18, साथ में आ गया x, और 2 5 होता है 10, और x बाहर कॉमन चला गया। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है +1, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x माइनस का 5, तो 9x - 5 दोनों में कॉमन है, ये मैंने इधर लिख लिया, और 2x + 1 को इधर 2x + 1 को इसके साथ मिलाया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हमारे पास ये हुई पड़ी है, तो इसको पहले अरेंज करके लिखेंगे 2x² + 5x प्लस का 2, तो 2 2 4, तो हमें 2 डिजिट इस तरह के चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस करें या माइनस करें तो 5 आए। तो 4 1 4, और 4 + 1 कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 2, यहाँ से +1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा x + 2, तो ये x + 2 है, ये भी x + 2 है, कॉमन ले लिया, और ये 2x + 1 को इसके साथ मिला दिया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू को हम उठाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करने के बाद अब हम लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का क्या लेंगे, एलसीएम। तो इन दोनों का जब हमने एलसीएम लिया है तो हमारे पास आया है 9x - 5, ठीक है, 2x + 1 और x + 2, और 2x + 1 का जो हमारे पास एलसीएम आया है वो हमारे पास ये वाला एलसीएम आया है, ठीक है। अब जो वाली वैल्यू मिसिंग है, तो ये x + 5 x + 2 मिसिंग था तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ से 9x - 5 मिसिंग था तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें इधर, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2x + 1 इधर भी है, 2x + 1 इधर भी है, तो यहाँ पे 9x - 5 मिसिंग है ना, तो 9x - 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 2x + 1 इधर भी है, 2x + 1 इधर भी है, तो यहाँ पे 2x + 2 जो मिसिंग है तो ये इसके साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मेथड बताया। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो 5 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा -5x², -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 10, 9 2 -18x, माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस, 5 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 10 है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो सॉरी स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, क्योंकि -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -5x ही आएगा, ठीक है। ये -5x है, ये -18x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 + 5 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 23x, और ये वाली वैल्यू हमारे पास वैसे ही साथ में आ जाएगी। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। तो 1 - p² ओवर 1 + q मल्टीप्लाई 1 - q² ओवर p + p का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। तो 1 के नीचे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके ओवर में क्या होता है, 1 होता है। तो प्लस p ओवर 1 - p आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये 1 माइनस, ये वैसे ही मैंने वैल्यू लिख दी है, मल्टीप्लाई ये भी वैसे ही लिख दी है, मल्टीप्लाई इन दोनों का मैंने ले लिया है एलसीएम। जब मैंने एलसीएम लिया तो इसका आंसर आया है हमारे पास 1 - p। देखिए 1 इसको और इसको आपने कंपेयर करना है, तो यहाँ पे 1 - p मिसिंग है, तो वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 - p प्लस ये देखें 1 - p हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, तो ये p वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का p, ये प्लस का p यहाँ से हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये वाली वैल्यू, तो स्टूडेंट्स देखें ये 1 - p² है ना, मैं 1 का स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे माइनस में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ये भी फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, तो इसको भी हम लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ से मैंने p को ले लिया है कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + p, तो यहाँ पर आ जाएगा यानी p का स्क्वायर था ना, तो जब मैंने p को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा, ये p² था, ये p आ गया प्लस ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यानी इसको अरेंज करके लिख दिया। तो मल्टीप्लाई ये माइनस p से ये प्लस p यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 1 - p आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कटिंग करते हैं, तो ये 1 - p से ये 1 - p यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास है 1 + q है, ये 1 + q से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये p + 1 है, तो ये p + 1 से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास आंसर आया है 1 - q, यहाँ पर आ गया 1 - q, और बाकी हमारे पास यहाँ पर बचा है p बचा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको 4.6 की समझ आई होगी। मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है, फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।